हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। ये टाइम ऐसा है जहाँ पे 12th के बोर्ड्स भी हो जाते हैं और कई सारे बच्चे अपनी पोस्ट ग्रेड के लिए भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको एक स्कैम की तरफ लेके चली जाती हैं, जिनका पेरेंट्स को और बच्चों को पता होना ज़रूरी है अगर वो 2025 में अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। और बीइंग अ पर्सन फ्रॉम एजुकेशन इंडस्ट्री, ये मेरा फर्ज बनता है आपको ऐसे स्कैम्स के बारे में बताने का, ताकि आप इन सभी स्कैम्स से बच पाएं और अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना करते हुए अच्छे कदम आगे आगे बढ़ा पाएं। शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं कुछ ऐसे चौंकाने वाले स्कैम्स के बारे में जिनसे अगर आप रूबरू हो गए तो शायद से आपका पूरा करियर खत्म हो सकता है। तो ये स्कैम के बारे में जानना पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना करें जो उन्हें आगे जाके पछताने का मौका दे। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम किसी कॉलेज पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई कॉलेज का रिव्यू दे रहे हैं, ना ही किसी कोर्स पे चर्चा कर रहे हैं, ना ही किसी कैंपस के बारे में बुराइयां अच्छाइयां कर रहे हैं। बट ये आज का टॉपिक ना थोड़ा मॉरली मेरे को लगा कि बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक सोशल जानकारी देना, लोगों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी क्या है, 12th तक बच्चों के स्कूल में आपको कोई चिंता नहीं थी। आप बच्चों को घर से बाहर भेज रहे थे, स्कूल में जा रहे थे। एक ही स्कूल में बच्चे की पहली से लेकर 12वीं तक की ज़िंदगी निकल गई। वहाँ के टीचर्स को आप जानते थे, वहाँ के आप स्टूडेंट्स को जानते थे, वहाँ के माहौल को आप जानते थे, वो आपके कंट्रोल का पार्ट था। बट जब बच्चा कॉलेजेस की तरफ रुख मोड़ता है ना, तो वो दूसरे शहरों में चला जाता है। और हर बच्चे का सपना होता है एक बड़े कॉलेज में जाके एडमिशन लेने का, एक बड़ी जगह पहुँचने का। तो यहाँ पे ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और ऐसे बच्चे ना पोस्ट ग्रेड के बाद भी निकलते हैं। छोटे शहरों में क्या होता है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेड मुझे बड़े शहर से करना है। अब बड़े शहर में जाना तो है, यूनिवर्सिटी में जाना तो है, बट हमें नहीं पता भाई वहाँ पे कैसे-कैसे पॉइंट ऐसे हैं जिनसे हमें बचना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये पॉइंट ना आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। और ये ना गलत सेंस में मैं बोल रहा हूँ, पूरी तरह से चेंज करना, अच्छी सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सारे मुद्दे आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम आज की वीडियो लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। तो जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटे शहरों से बड़े शहरों तक का रुख मोड़ते हैं और अपनी हायर एजुकेशन के लिए, अपनी कॉलेज लाइफ के लिए अपने घर को छोड़ के जाते हैं। एक तरह से ना माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेटरी वर्ड्स बन जाते हैं। जब हम बात करते हैं बड़े शहरों की और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की, जिनके लिए आप शायद से सपने देख रहे हैं कि यार मुझे ना वो बड़ा कैंपस मिल जाए, तो शायद से मेरी ज़िंदगी बन जाए। तो यहाँ पे ना बड़े कैंपस के साथ बड़े-बड़े स्कैम भी आते हैं और बड़ी-बड़ी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पेरेंट्स को पता होना ज़रूरी है। और मेरी ना आधी से ज़्यादा ऑडियंस मुझे लगता है पेरेंट्स की भी है मेरे चैनल पे, जो मुझे देखती है और मुझे सराहती भी है मेरी वीडियोज़ के माध्यम से। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप सबको आगाह करने का और आप सबको बताने का कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझने कितने इंपॉर्टेंट हैं अगर आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा करियर देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि जब आप एक छोटे शहर से एक बड़े कैंपस की तरफ जाते हैं, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में उतना नहीं होता, बट जितनी भी हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, जो बिग शॉट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रेशर होता है पीयर प्रेशर। यानी कि आपके आस-पास जो बच्चे हैं उनका प्रेशर, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसा फ़ोन वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं, कौन-सी गाड़ियाँ वो यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए एकदम नई होती हैं, है ना? उनके पास शायद से घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब वो बड़े शहर में आते हैं, वहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। आई नो कई लोग सो बोलेंगे, "वरुण सर, ये तो बातें मुझे पता है।" बट ये बातें ना मेट्रो सिटी के बच्चों के लिए नहीं है। ये बातें उन शहरों के लिए जहाँ पे अभी बहुत चीज़ें अलग लेवल की हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन शहरों की जहाँ पे शायद से कोल्ड कॉफ़ी भी नहीं आई हो, है ना? कई कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए भी लोग तरस जाते हैं। तो ऐसी जगह भी हैं इंडिया में जहाँ से बच्चा निकल के जाता है बड़े शहरों की तरफ। और जब आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक ऐसा फ्रेंड सर्कल जिसमें अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बच्चे बहुत गलत-गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ का रुख मोड़ें, जिस भी यूनिवर्सिटी की तरफ अपने बच्चे को डालें, आप अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मुझे पता है। आप वो कुछ भी करेंगे, आप कर्ज़ा भी लेंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए, बट बच्चे को ऐसी जगह भेजिए जहाँ पे उसे प्रेशर में आना ना पड़े। आपको अपने घर का एनवायरनमेंट पता है। अगर बच्चे को आप ऐसे एनवायरनमेंट में भेज रहे हैं जहाँ पे वो प्रेशर में फँस के गलत हरकतें कर रहा है, वो ऐसी हरकत में पड़ रहा है जिसके चलते उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है, तो इसकी ज़िम्मेदार
आप होंगे, बच्चा नहीं, क्योंकि बच्चे को नहीं पता, आपको सब कुछ पता करना है और ऐसे में आपको सही काउंसलिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के हिसाब से, ताकि आप सही जगह का अपने लिए चुनाव कर सकें। और इन बातों में एक और बात की ज़रूरत है। छोटे शहरों में से अगर आप बिलॉन्ग कर रहे हैं और वहाँ से आप बड़े शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको अपने बच्चे का फ्रेंड बनना, दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपसे हर वो बात शेयर करे जो उसके लिए भारी है। क्योंकि इस शहर में आके कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और कहीं न कहीं खोया हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। तो ऐसे में आपको निरंतर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि पीयर प्रेशर, जो बच्चों का प्रेशर है आपस में, जो देख रहे हैं आस-पास में जो चीज़ें चल रही हैं, उस प्रेशर से इन बच्चों को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो आपके बच्चे के ज़्यादा करीब है, तो उसको उस बच्चे से निरंतर उन 3 सालों तक या 4 सालों तक बात करनी ज़रूरी है, जब तक वो पढ़ाई कर रहा है, ताकि वो अपनी हर छोटी और बड़ी बात उस बच्चे से शेयर कर पाए और बच्चे की बात सुनते हुए उसको मदद भी कर पाए। अब जो हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं ना, ये सबसे मेन पॉइंट है आज की वीडियो का। जब हम बात करते हैं पीयर प्रेशर की, ऐसा सामाजिक दबाव जहां पे आपको दूसरों से बेहतर लगना है, बेहतर दिखना है, बेहतर फोन यूज करने हैं और बेहतर गाड़ियां भी चाहिए और बेहतर लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, क्योंकि आप छोटे शहर से थे बट आपको अब इस शहर का पार्ट बनना है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है बड़े कॉलेजेस में। मैं नाम नहीं लूँगा कॉलेजेस का, ना ही मैं उन कंपनीज़ का नाम लूँगा जो स्कैम में इन्वॉल्व हैं, बट आप इन चीज़ों को गूगल भी कर सकते हैं। आज की डेट में ब्रह्मांड इतना बड़ा है इंटरनेट का कि वहाँ पे सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये वीडियो मैंने तब भी बनाई है उन्हीं लोगों के लिए जिनको नहीं पता, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता भाई बड़े शहरों में आके क्या-क्या प्रॉब्लम्स वो उनके बच्चे फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्कैम चल रहा है जहाँ पे बच्चों को ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए होता है और पेरेंट्स के पास लिमिटेड पैसा है। अब ये पैसा मिले कहाँ से? फ्रेंड्स, रिश्तेदार, इनसे तो नहीं मांग सकते क्योंकि यहाँ अपनी इमेज होती है। तो अब जैसे मेरी जनरेशन में लोन जो मैंने सुना था ना शब्द, वो जॉब के बाद सुना और वो मेरे लिए बहुत भारी शब्द था। किसी से पैसा उधार लेना मेरे लिए बहुत भारी था। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला भाई वो उनका पहला वही था कि भाई पैसा कभी उधार मत लेना, क्योंकि पैसा उधार लेना बहुत बुरा माना जाता था पहले। मैंने भी कई वीडियोस में भी देखा, कई लोग बोल रहे हैं क्रेडिट कार्ड यूज करना भी बुरा है, क्योंकि क्रेडिट आपके लिए अब ऐसे लग्जरी बना दिया है कि आप हर जगह क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हो, है ना। क्रेडिट कार्ड अच्छा है बट उन लोगों के लिए जो रिपे भी टाइम पे कर पाए, जिनको पता हो उसकी वैल्यू क्या है, वो कैशबैक पॉइंट्स ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट जो सिर्फ कर्जे पे जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है हमारी जनरेशन के लिए। बट अगर मैं यूथ की बात करूं, उन्हें क्रेडिट के जाल में फंसा दिया जाता है कॉलेज में एंट्री लेने के बाद। ऐसी कई सारी एप्स हैं जो स्टूडेंट आईडी कार्ड्स पे, जो बच्चों के आधार कार्ड पे, जो बच्चों के सिर्फ पैन कार्ड पे उन्हें 500 रुपए के लोन से आदत डालती हैं और ये लोन पहुंच जाता है 2-2 लाख रुपए तक। क्या आपको पता था इस बारे में? कितना इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। 2 लाख रुपए, जब कॉलेज की फीस ही 10 लाख रुपए, उसमें से 2 लाख रुपए आपका बच्चा सिर्फ अपने पैन कार्ड पे लोन ले रहा है। और इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, जब हम बात करते थे पुराने जमाने में सुक्खी लाला की, जो इंटरेस्ट लिया करता था और कहीं ना कहीं उसका एक नाम ब्याजू के नाम पे नाम मशहूर था। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो दूसरे देशों से भी काम कर रही हैं, इनका 42% का इंटरेस्ट रेट है। इमेजिन कर सकते हैं आप, आपका बच्चा कितने दबाव में हो सकता है। 42% का लोन लेके अपने पेरेंट्स से कोई डिस्कशन नहीं, कोई फ्रेंड नहीं इसको बता पाए, वो बच्चा उसे रिपे भी करता है कुछ पार्ट टाइम जॉब करके, कुछ ऐसे काम करके जो शायद से उसको नहीं करने चाहिए अपनी एजुकेशन के दौरान। तो ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। और ये कब बच पाएंगे आप? जब आप बच्चों के फ्रेंड बनेंगे। अगर आप नहीं बन सकते तो कोई भी रिश्तेदार आपके घर में ऐसा होगा जिसके साथ आपका बच्चा बहुत फ्रेंडली होगा, उसको इस जर्नी में इन्वॉल्व करना, उसको बच्चे का दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आज का मुद्दा लेके आया। मुझे लगा कि ये मुझे सुन के बहुत शॉकिंग लगा कि बच्चे 50-50% का लोन लेके बैठे हुए हैं, 50% का ब्याज, 50,000 रुपए के ऊपर सीधे लाख रुपए आपको देने हैं सीधे ब्याज के साथ। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल के जाल में आपका बच्चा फंस जाता है। तो ऐसे में वो क्या पढ़ाई करेगा, वो क्या पढ़ाई करेगा, क्या अपनी सेहत पे ध्यान देगा, क्या अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देगा, अगर वो डे वन से स्ट्रेस में है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं अपने परिवार से डिस्कस नहीं कर सकता इस पैसे के लिए। तो ये जाल के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप बड़े शहरों तक अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। इसके लिए आप पूरा ध्यान रखिए और अपने बच्चों को बचा के रखिए।
तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया ना, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, बट जो दूसरा पॉइंट था ये आज की चर्चा का मेन पॉइंट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मुझे पता लगा और मुझे लगा कि यार इतना बड़ा स्ट्रेस अगर बच्चा लेके जी रहा है जहाँ पे 50% का उसे ब्याज भरना है और उसका लोन खत्म ही नहीं हो रहा है और ही कैन नॉट डिस्कस विद हिज पेरेंट्स और गार्जियंस जिनके थ्रू वो शायद से यहाँ तक पहुंचा था, और पेरेंट्स भी नहीं समझ पा रहे उसके इस प्रेशर को, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो अगर मेरा ऑडियंस बेस, जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर कर पाएँ या पेरेंट्स से शेयर कर पाएँ जो शायद से इस प्रेशर को फील कर रहे हो जो मैंने आज वीडियो में शेयर किया है, तो अपने माँ बाप से वो शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। और माँ बाप भी अपने बच्चों के फ्रेंड बनने की, जो आजकल कहा, जैसे मेरे माँ बाप आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं आज भी इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे शेयर कर लेता हूँ, अच्छा और बुरा दोनों ही शेयर करता हूँ, ताकि मेरा ना मानसिक तनाव उतना ना रहे। अब बड़े शहरों में क्या हो गया, बच्चों को आप भेज रहे हैं बट बच्चे के साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, फ़ोन पे भी कितनी बात करेंगे, है ना, उनके साथ उतना कोई शेयर करने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, फ्रेंड सर्कल भी इतना अच्छा नहीं रहा, पहले के दोस्त बहुत होते थे, जीने मरने की कसमें लेते थे, बट आज की जनरेशन बहुत अलग हो चुकी है और ये जनरेशन ना जेनजी है। यहाँ पे फ़ोन आपके हाथ में बचपन से है, आईफोन बचपन के साथ बच्चे देखते हैं, कई सारे बच्चे हैं, मेरा ही बेटा है आज की डेट में आईफोन आईपैड यूज़ करने की बात करता है, बट कहीं ना कहीं हम उसे बचा के रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार ये जनरेशन ऐसी है जिनके हाथ में ना ब्रह्मांड चौथी या पांचवी क्लास से आ गया है, चौथी पांचवी क्लास से नहीं, चौथी पांचवी साल की उम्र से आ गया है। उनको सब पता है कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है, उनको सब पता है क्या चल रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो यहाँ अपने बच्चों को संभालने की मुहिम में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आपको अपने कदम उठाने पड़ेंगे, और यहाँ आप सिर्फ दोस्त बन के, एक हमदर्द बन के अपने बच्चे का साथ निभा सकते हैं। इसी क्लोजिंग नोट के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें नहीं करनी थी मुझे आज की वीडियो में, बट लिमिटेड बातें करते हुए मुझे कुछ पॉइंट समझाने थे जो कि मुझे लगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, सीयूटी का एग्जाम हो चुका है, कई सारे बच्चे बड़े शहरों में एमबीए करने भी जा रहे हैं और वो पहली बार निकले हैं अपने घरों से, मतलब फर्स्ट टाइम वो निकल रहे हैं घर से बाहर, तो उन्हें इतना प्रेशर है कि शायद से मैं अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ, शायद से मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, शायद से मैं उन लोगों के साथ इतना अच्छा जेलअप ना कर पाऊँ जो बड़े शहरों से आए। तो ये वीडियो आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में अगर इस वीडियो को आप समझ पाए हैं तो शायद से आपका बच्चा इन गलत चक्करों में नहीं पड़ेगा। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके ज्ञान के चक्षु खोल पाए हैं और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए हैं जो आपके बच्चे के सफर में मदद करेगी, और आपको भी अच्छी तरीके से सहूलियत मिल चुकी होगी कि आज की वीडियो के माध्यम से कि आपको क्लियर हो पाए कि यार ये पॉइंट पर मुझे ध्यान भी देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।